हेलो बच्चों, एजुकेशन पार्टी में आपका स्वागत है। मैं आकाश में स्वागत करता हूँ। इधर बच्चे सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। एक बार सही बच्चे लाइव सेशन में जुड़ जाए फटाफट तेजी में मेरे प्यारे बच्चों। और आज आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। सही बच्चों को ऊपर चल जाए, ऊपर चल जाए आप लोग, ठीक है ना। क्लास बंद करके ऊपर चले जाए सब बच्चे, यहाँ पर कम कर दो, ठीक है। एक बार सही बच्चे लाइव सेशन फटाफट जुड़िए। सही बच्चे बाबू, आज आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। ओके ओके ओके, गुड मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सही बच्चे बताना बेटा, आवाज क्लियर जा रही है सब बच्चे के पास? अमित, प्रिंस नागर, अंकित यादव, प्रिंस प्रजापति, सुमित और जो बच्चे हैं कमेंट करते रहेंगे। ये बेटा ओके बेटा, आए बेटा, आए बेटा, बहुत प्रजापति आए। ओके ओके, गुड गुड। तो एक बार सही बच्चे बताओ कि क्या मैं, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, क्लास छोड़ के ना जाए। ओके ओके, हाँ सही है दोस्त, क्लास छोड़ के ना जाए। एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार फटाफट तेजी में। और मैं लेकर चलता हूँ क्लास बेटा, आपका डेंजर क्लास है, बहुत मजा आएगा। इधर बोलो सही बच्चे, क्या मैं क्लास को स्टार्ट करूं? बेटा केस उसको बंद कर दो, गेट सटा दो। इधर से मुझे क्लास स्टार्ट करूं? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए मैं सबको देख लिया। और देखो क्या बोलते, 10वीं का पेपर तुम लोग का होगा ही होगा, और साथ में आपको डिप्लोमा का पेपर भी देना। बहुत सारे ऐसे सपना आप लोग के पास है। और बेटा क्लास छोड़े कोई बच्चा ना जाए, ठीक है ना। ओके स्टार्ट नाउ। ओके ओके बेटा, ये क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन मेरे पास में आपको आता हूं, सबसे मैं लेकर चलता हूं। कहां से मैं पीडीएफ आपके पास क्वेश्चन जो मैं सेट करके लेकर आऊं। सबसे पहले बेटा इस सवाल का आंसर कितने बच्चे देंगे, फटाफट बताएंगे बेटा। ये सवाल का आंसर कितने बच्चे देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये सवाल का आंसर कितने बच्चे देंगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉलेजिटिव क्वेश्चन छप के आपके प्रिंट आउट आपके पेपर में रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बताएंगे इसका आंसर कितना होगा? सही दोस्त बताएंगे इसका आंसर कितना होगा? स्टार्ट बच्चे, लाइक कर दो। ओके बच्चे, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे सही बच्चे कितना होगा? एक बार देखता हूं मैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, करना का इसमें देखो कि tan a बराबर मेरे पास कितना, tan a बराबर मेरे पास दे रखा है, tan a बराबर 2ab बाटा में मेरे पास कितना, मेरे पास a स्क्वायर प्लस b कितना है, b स्क्वायर, कितना मेरे पास b स्क्वायर है। ओके क्लियर? अरे ओके क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ओके सही है, मैं सबको देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में। अब अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। आप इसको याद रखिएगा, सबको मैं बता रखा हूं। यहां से ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ये होता है आपका लाल बटा में का होता है, काका होता है, लाल बटा में काका। ये होता है tan थीटा के लिए, और ये होता है मेरे पास के cos थीटा के लिए, और ये होता है मेरे पास sin थीटा के लिए। मेरे प्यारे दोस्त इसको ध्यान में रखिएगा, ये होता है sin थीटा के लिए, ये होता है cos थीटा के लिए, होता है tan थीटा के लिए। लंब बटा में आधार, तो लंब मेरे पास कौन है? मेरे पास ये आधार मेरे पास है। लंब मेरे पास 2ab है, और आधार मेरे पास कितना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ी सी साइड करना बेटा, शेयर साइड करना, शेयर करना इसको थोड़ा बस, ठीक है। अब देखो मैं निकालूंगा AC मेरे प्यारे दोस्त। AC तो रूट अंडर मेरे पास कितना होगा, मेरे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपस में कितना होगा मेरे पास 2ab, कितना होगा 2ab हो जाएगा। 2ab का कितना होगा होल स्क्वायर, कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्त, आप जब इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यार से, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो सबको पता है यार, इतना तो सभी को पता होगा मेरे प्यार से, सभी को पता होगा इतना। ओके ओके चलिए, अब क्या करना, AC बराबर रूट अंडर मेरे पास कितना होगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, आपस में कितना होगा मेरे पास b स्क्वायर का कितना होगा होल स्क्वायर, आपस यहाँ पे कितना होगा 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AC जो बनेगा, AC मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा मेरे पास a के पावर 4
आप प्लस में मेरे पास कितना होगा, मेरे पास लंब बटा में आधार, ठीक है। और ये कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना बी के पावर कितना हुआ 4, आपस में 4 कितना 6a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार सही बच्चे चेक करेंगे बेटा, लंब बटा में आधार मेरे पास लंब हो गया और आधार हो गया टेन थीटा के लिए, 2ab प्लस कितना इतना हो गया, मैंने इतना कर दिया, कितना होगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस कितना होगा 3। अब देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार चेक करना कहीं मिस्टेकिंग तो नहीं है, 2ab में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर a के पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 4 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही तो निकला है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया टेन थीटा में 2ab और इतना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 2 मेरे पास कितना 6, कितना होगा 6 हो गया, 4 2 मेरे पास कितना होगा 6 6 6। अब कहाँ दिक्कत हो रहा है इसमें, यहाँ पे ये b के पावर 4 सही तो है, b के पावर 4 है, 4 2 कितना 6, ये तो सही हो गया एकदम बिल्कुल सही है। मेरे प्यार दोस्तों कमेंट में बताना आप लोग। ओके ओके, कुदरत ओके बेटा, कुदरत ओके। a के पावर 4 b के पावर तो चल पड़ेगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरे पास कितना होगा 2ab होगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 2 मेरे पास कितना होगा 6, कितना होगा 6 हो गया, 6 हो गया। अब मेरे पास लंब बटा में आधार निकालूंगा तब मुझे लगता है कहीं माइनस प्लस में हमने चेंजेस कर दिया, मेरे को आंसर बेटा यहाँ पे बेटा माइनस होना चाहिए बेटा। ये सवाल में डिफॉल्टेड मैंने क्या कर दिया कि इसमें थोड़ा सा मैं लगता है तो सवाल रॉन्ग हो गया है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको सवाल को एक बार। हाँ सवाल बेटा रॉन्ग इसलिए होगा कि बेटा यहाँ पे बेटा क्या होगा माइनस, क्या होगा बेटा माइनस, क्या होगा ये बेटा नहीं होगा, क्या होगा माइनस, बस थोड़ा सा बेटा मिस्टेकिंग हो गई, इसके लिए सॉरी। जो लिखा हाथ से लिखा बस मिस्टेकिंग हो गया है, यहाँ पे कहा मेरे पास माइनस, कहा माइनस, तो ये मेरे पास पता कितना होगा, मेरे पास ये बेटा अब हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ भी कितना होगा बेटा माइनस, का होगा माइनस हो जाएगा, बस यही मिस्टेकिंग था बेटा, माइनस ये भी कितना होगा माइनस। तो यहाँ बेटा देखो ये माइनस का देखो -2 कितना मेरे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया मेरे पास। अब ये जो बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा तुम्हारे पास देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से बेटा रूट काट दोगे तो क्या बनेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस कितना बनेगा b स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा b स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका मान आ गया a स्क्वायर प्लस में कितना आ गया b स्क्वायर होगा। मेरे प्यार दोस्त बस यहाँ पे माइनस होगा और रॉन्ग लिखा चुका था। साइन थीटा का कितना होता है लंब बटा में कर, क्या होता है लंब बटा में क्या होता है कौन होता है, बताना बेटा। लंब मेरे पास कितना है 2ab है, लंब मेरे पास कितना 2ab है, कर्ण मेरे पास रूट अंडर कितना होगा सॉरी कितना a स्क्वायर में प्लस में कितना होगा b स्क्वायर। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन आपका a इज बेटा करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। ओके गुड 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 बेटा, क्लास छोड़े कोई जाया मत करो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है सही बच्चे क्लास से बैठा करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके आंसर बताओगे सही दोस्त, इस सवाल का आंसर कितना होगा, ये सवाल का आंसर आपको बताना। देखो क्या है सवाल कि साइन थीटा बराबर मेरे को दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त a बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में कितना होगा b स्क्वायर। अरे देखो यहाँ पे ध्यान से यार, कुछ नहीं करना इसमें, अगर सवाल पेपर मिलेगा तो इसको बना दीजिएगा सब बच्चे, ये बंद है चलो करो ठीक है। अब देखो आपको पता ये कितना था लंब बटा में क्या होता कौन होता, बिल्कुल पता आपको। सर एक ट्रायंगल बना लीजिए, आप ऐसे ट्रायंगल बना दीजिएगा, ये a हो गया मेरे पास, ये b हो गया मेरे पास, c हो गया। लंब का मतलब a होगा, कर्ण का मतलब क्या होगा a स्क्वायर प्लस में कितना होगा b स्क्वायर हो जाएगा। मुझे निकालना है bc, तो जो निकालेंगे bc तो कितना रूट अंडर कितना होगा मेरे को देखना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस मेरे पास कितना होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से, तो BC मेरे पास देखो BC से देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे अब इससे ये काट दो, बचेगा a स्क्वायर माइनस कितना होगा a स्क्वायर प्लस कितना होगा b स्क्वायर, मेरे पे a से a काट दो, बचेगा रूट अंडर मेरे पास b स्क्वायर का मतलब कितना होगा मेरे पास b, कितना होगा बेटा रूट से b स्क्वायर का मान कितना होगा b हो जाएगा, ठीक है मेरे कितना होगा b हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा मेरे पास b, कितना का b आ गया। आपसे क्या पूछा है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मेरे पास कितना होगा, मेरे पास टेन थीटा कितना मान कितना होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, इसको पढ़ दो आधार बटा कितना होगा लंब हो जाएगा। तो लंब मेरे पास कितना a है और आधार मेरे पास कितना b है,
ये कितना बी बटा मेरे पास कितना होगा ए, एलसीएम कितना होगा ए बी, ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई गुना करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा ए बी, चेक करो किधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, चेक करो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? ओके भैया बहुत बढ़िया सुमित बाबू बहुत बढ़िया गुड। ये आंसर क्या होगा मेरे पास बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा? देखो 3 tan थीटा बराबर मेरे पास कितना है 4 है, तो tan थीटा का मान मेरे पास कितना होगा बेटा 4/3, 4/3 कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए बेटा इसको जब इसका जब मान निकले इसका मान देखो रूट में देखो इसको 1 प्लस में रहेगा साइन थीटा, सीख लो यहाँ पे बेटा, और 1 माइनस मेरे पास कितना है साइन थीटा, इसको करेगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1 प्लस में कितना होगा साइन थीटा, और ये भी कितना मेरे पास 1 प्लस मेरे पास कितना होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। मैंने परमीकरण कर दिया, माइनस है तो प्लस से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। बचेगा मेरे पास कि 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर का थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कि 1 प्लस में ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, अपने स्क्वायर से इसको बेटा पूरा का पूरा कट जाएगा। तब बचेगा मेरे पास क्या 1 बटा में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 1 बटा कॉस कितना होगा बेटा सेक थीटा की 1/1 कितना होगा सेक थीटा, और साइन थीटा बता कॉस कितना होगा मेरे पास टेन थीटा, कितना होगा मेरे पास टेन थीटा, बस काम खत्म हो गया। कितना होगा टेन थीटा, कितना होगा टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों बस उसको हल करना, काम खत्म हो गया। ओके बच्चों देखो मैं, ओके ओके गुड, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कितना होगा टेन थीटा। अब देखो बेटा यहां से जब मान निकाले यहां से मान देखो ध्यान से, ये ए हो गया मेरे पास कितना होगा बी हो गया, ये मेरे पास सी हो जाएगा, ये मेरे पास लंब हो गया मेरे पास आधार हो गया। जब निकालेंगे ए सी जब निकालते कितना रूट 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 हो जाएगा, 16 कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल मेरे पास कितना होगा 5, कितना होगा 5, ये कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता लाल बटा में काका, आपको पता कॉस का उल्टा होता लाल बटा में काका, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कितना होगा कर्ण हो जाएगा, प्लस लंब बटा में कितना होगा कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण का मतलब आधार 3 होगा, कर्ण 3 बटा में 5 प्लस में 3 बटा में 5 प्लस में, और लंब बटा कर 4 बटा में करते 4 बटा में मेरे पास कितना होगा 5, 4 बटा में मेरे पास कितना होगा 5 हो जाएगा, है ना। 4 बटा में मेरे पास लंब बटा कर 4 बटा मेरे पास कितना होगा 5 हो जाएगा साइन थीटा, 4 बटा मेरे पास टेन थीटा कितना मेरे टेन थीटा उल्टा लिख दिया मैं, टेन थीटा का मान दे रखा मेरे पास कितना, मेरे पास ये कितना आधार बटा कितना लंब 4 बटा मेरे पास कितना 4 बटा 3 है ऑलरेडी, कितना 4 बटा 3, और आधार बटा कर्ण मेरे पास आधार कितना 3, तो 3 बटा में कितना होगा मेरे पास 3 बटा कितना होगा मेरे पास 5, यहाँ पे लिखता हूँ आधार मेरे पास कितना 3 और कर्ण मेरे पास कितना है 5, और ये 4 बटा मेरे पास कितना होगा 3 हो जाए। ऐसे हम कर लो तो कितना होगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 3 3 9 3 5 15 4 5 20 है ना, 4 5 20, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा इसमें। 1 प्लस में साइन थीटा 1 बाई कितना स्क्वायर कट गया 1 बाई कॉस साइन थीटा बटा कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान 4 बटा 3 होगा, आधार बटा कर्ण मेरे पास होगा 3 बटा कितना होगा मेरे पास 5, तो 3 बटा 5 सही है, तो 3 बटा 5 तो 3 3 9 5 19 5 15 25 9 कितना 29 बटा 15, ये भी रॉन्ग लिखा गया का सवाल। एक मिनट यहां से पहले एक बार चेक करो, 1 प्लस में 1 प्लस ये 1 प्लस में कितना 1 प्लस इतना कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस से प्लस में काट दिया बचा 1 प्लस में साइन थीटा 1 बटा कॉस प्लस साइन थीटा कॉस, ये कितना होगा मेरे पास ये होता बेटा सेक थीटा, और इसका मतलब होता है टेन थीटा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, लगता है सवाल ये भी रॉन्ग लिखा रखा है, देख रहा तो सवाल को एक बार 1 मिनट क्या रॉन्ग है सवाल में। थ्री टेन बाई थ्री 4/3 एक बार चेक कर लीजिए रुकिए। तो यहाँ पे ये होगा 1 बाई कॉस थीटा होगा सेक थीटा साइन थीटा कॉस कितना होगा टेन थीटा, कितना होगा टेन थीटा हो जाएगा। मेरे पास सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा आधार बटा कर्ण, सॉरी कितना कर्ण बटा मेरे पास कितना होगा आधार हो जाएगा, और टेन थीटा कितना होगा लंब बटा मेरे पास कितना होगा मेरे पास लंब बटा मेरे पास कितना होगा आधार हो जाएगा,
अब देखो मेरे पास कण कण मेरे पास कितना है 5 है, आधार मेरे पास 3 है, तो 5 बटा कितना होगा 3, 5 बटा कितना होगा 3 हो जाएगा। लंब बटा आधार, लंब बटा बराबर कितना है 4, आधार कितना है 3, 4 बटा मेरे पास कितना होगा 3 होगा। ऐसे कितना होगा 3 5 4 कितना 9 बटा कितना 3 3 के 9, ऐसे कितना का 3 आएगा। ओहो 3 कितना आंसर कितना आएगा इसका 3 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा 3 3 3 कितना आएगा इसका आंसर कितना आएगा 3 कितना आएगा 3 आएगा। बस यहाँ पे ये फॉर्मेट बेटा थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था, बस इसका आंसर बेटा हमारे पास कितना आएगा 3 कितना आएगा 3 आएगा। पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल ये देखिए सेक थीटा मेरे पास इतना है, सेक थीटा मेरे पास इतना का मान निकालो। सबसे पहले काम क्या करो देखो एल ए एल लाल बटा में काका की यूज करो है ना। सेक थीटा मेरे पास कितना होता है सेक थीटा बेटा, ये ए हो गया ये बी हो गया क्या हो गया सी होगा। सेक थीटा कितना कण बटा धाता, कण मेरे पास कितना 13, आधार मेरे पास कितना है 5 है, कितना 5 है। निकालेंगे ए बी, क्या निकाले ए बी, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और 5 के स्क्वायर 25, घटाएंगे कितना होगा 124। 124 किसका वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों 12 का होता है। इसका मान कितना 12, कितना का 12 आ गया ठीक है। 2 साइन थीटा का मान लंब बटा में कण, तो लंब मेरे पास कितने हैं 12, कण मेरे पास कितना है 13। अरे भाई बोलो यार। और cos थीटा के फॉर्मूला की तो आधार बटा में कण कितना होता है आधार बटा में कण, तो cos थीटा आधार बटे कण, आधार मेरे पास 5 है, कण मेरे पास कितना है 13 है। 4 साइन थीटा कितना हमारे पास 12 बटा में 13, लंब बटा में कण हो जाएगा -9। कौशिक कितना कौशिक कितना 5 बटा मेरे पास कितना होगा 13, 5 बटा कितना होगा 13 हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर होगा पूरा का पूरा। अब देखो क्या करना 12 दूना 24, 24 बटा में 13, 15 बटा में कितना होगा 13, 12 चौका 48 बटा मेरे पास कितना होगा 13, 45 बटा मेरे पास कितना होगा 13। प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं एक बार ध्यान से इसको, एक बार ध्यान से देखिएगा ठीक है ना, लेगिंग कर रहा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो एलसीएम नीचे के जब समाते कितना होगा 13 13, ये 24 माइनस कितना होगा 15, नीचे भी कितना होगा 13, ये 48 में कितना होगा मेरे पास 45, कितना होगा 45। क्या मैं 13 से मैं 13 काट दूं मैं, 24 में से 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 कितना होगा 9, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास कितना होगा मेरे पास बचेगा मेरे पास 3 है, 3 3 के मेरे पास कितना होगा 9, यानी आंसर कितना होगा 3। ए इज द इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ओके 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 सही है ठीक है। अरे यार आप लोग एक बार कमेंट करो कितने बच्चे को समझ में आया, फटाफट सब बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे। किसका किसका है शाहिद का खोल देगा, खुला लिख रहा, अरे खुला। चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा लास्ट से सवाल ये ठीक है। टेन थीटा बराबर देखो, टेन थीटा बराबर मेरे पास इतना है कि टेन थीटा बराबर मेरे पास कितना है √3 बटा मेरे पास कितना है 2। भाई देखिए ना ध्यान से, तो एक बात बताओ, टेन थीटा का मान कितना होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लंब बटा में आधार, लंब बटा में कितना आधार, आधार लंब मेरे पास √3, आधार मेरे पास कितना है 2 है। और एसी निकालो, एसी का निकालो एसी, तो रूट अंडर मेरे पास कितना होगा √3 के स्क्वायर, आप प्लस कितना होगा √3 के स्क्वायर, आप प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो एसी का मतलब √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और 2 के स्क्वायर 4, कितना 2 के स्क्वायर कितना मेरे पास होगा 4, तो 4 3 कितना रूट अंडर मेरे पास 7, इसका मान कितना रूट अंडर मेरे पास कितना होगा 7 आ गया। बताएंगे सब बच्चे। ओके दोस्तों यहां तक 7 आ गया, यहां तक 7 कहीं दिक्कत तो नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, देखो मेरे प्यारे प्यारे गुड्डा, देखो क्या करना कि मेरे पास पूछा कि साइन थीटा आपस में कॉस थीटा का मान गया, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा में कण होता है, और कॉस में आधार बटा मेरे पास कितना होता है कण होता है। अरे मेरे भाई देखना, लाल बटा में काका याद करना, लाल बटा में काका याद करके रखना मेरे प्यारे से, यही तुम्हारा बेटा जीवन का त्रिकोणमिति का सौदा है। लंब मेरे पास √3 है, कण मेरे पास √7 है, आधार मेरे पास कितना है 2, कण मेरे पास कितना √7 है। एलसीएम कितना होगा रूट अंडर कितना होगा 7 हो जाएगा, समान है तो √3 प्लस में 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरफ का कोई आंसर कहीं दिख रहा है?
आंसर देखो ये सी इज द राइट आंसर आ गया। ओके ओके प्रिंस प्रजापति, ओके बेटा ओके। बताओ पूरे के पूरे क्लियर है, बताओ सब बच्चे। ओके नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है पी, पी आर प्लस में क्यू आर 25, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। भाई सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह टपकेगा, ध्यान दीजिएगा। और आने वाला है क्वेश्चन और आएगा, देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्या कीजिएगा देखो ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू, देखो यहाँ पे करो मेरे, यहाँ पे से करो। ये मेरे पास कितना होगा, मेरे पास देखना ध्यान से, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये मेरे पास कितना होगा आर हो गया। ये मेरे पास क्यू समकोण, इसने बोला है कि पी आर प्लस में क्यू आर, मेरे प्यारे बच्चों पी आर प्लस में क्यू आर मेरे पास कितना हो गया 25 हो गया। हेलो 25 सेंटीमीटर। अगर मैं निकालता हूं पी आर का, ये पी आर तो मेरे पास कितना होगा 25 माइनस क्या करूंगा यहाँ पे क्यू आर कर लूंगा, क्या करूंगा 25 माइनस क्यू आर कर देना। और मेरे पास क्या दे रखा है मेरे को, पी क्यू का मान मेरे पास कितना 5 है, कितना 5 है। और पी क्यू मेरे पास कितना, पी क्यू मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर, पी क्यू मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं आपको पता है, तब जब मैं इसका मैं पी आर का इसको देखो, जब निकालूंगा पी आर का स्क्वायर तो ये कितना होगा मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर, आपस में कितना क्यू आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा तभी मजा आएगा, सही बता रहा हूं। पी आर का मान मेरे पास देखिए यहाँ पे तुमको झलक रहा होगा पी आर का मान। मेरे प्यारे बच्चों देखो झलक तो रहा होगा, लेकिन झलकाओ तो आप, पी आर 25 माइनस क्यू आर है, तो यहां करेंगे देखो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। हेलो, अब पी क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू कितना 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर दो, आपस में कितना होगा क्यू आर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये होगा 25 का स्क्वायर और ये मेरे पास 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर, अब प्लस में क्यू आर का कितना होगा मेरे पास होल स्क्वायर, कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास कितना 5 के स्क्वायर 25 है, प्लस में कितना होगा क्यू आर। बस एजीटिव यही कर देना, ये क्यू आर से क्यू आर एक बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्यू आर के यहाँ पे स्क्वायर, ये भी क्या होगा बेटा स्क्वायर छूटा है, ये से स्क्वायर को बेटा क्या करना काट देना, बचेगा 25 के स्क्वायर 6 सब 25 बच जाएगा। ये मेरे पास कितना होगा 50 क्यू आर हो जाएगा, और मेरे पास कितना होगा 25 का होगा 25 हो जाएगा। ये जाएगा इधर, तो मेरे पास 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस मेरे पास कितना होगा 625 हो जाएगा। तो 50 जो क्यू आर मेरे पास बनेगा वो मेरे पास कितना होगा माइनस कितना होगा, माइनस कितना होगा 600। जब इसको काटोगे तो कितना होगा बेटा 12 कितना बार, क्यू आर का मान कितना होगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर, कितना होगा 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अरे वाह क्या सवाल है, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्त। ओके बच्चे, ओके ओके ओके, एक बार सही बच्चे लाइफ में जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। अब देखो क्यू आर का मान कितना 12, अब मेरे को पी आर चाहिए। आपको पता है यहाँ देखना पी आर बराबर कितना मेरे पास 25 में से मेरे पास कितना है क्यू आर है, तो 25 में से क्यू आर मेरे पास कितना है 12 से कितना का 13 सेंटीमीटर, कितना का 13 सेंटीमीटर, ये कितना का 13 सेंटीमीटर, कितना गई 13 सेंटीमीटर आ गया। बोलो किसी बच्चों को डाउट है तो मेरे को बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब पूछा का यार, आपसे पूछा का अरे साइन पी बता दो यार, तो साइन पी मतलब का लंब बटा में कर होता है, और साइन पी के सामने के भुजा लंब क्या होगा 12, कहो तो बेटा बदलता नहीं है 13 इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ बता, किसी बच्चे को डाउट है। दूसरा बेटा कॉस पी, लो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार बटा का होता है कड़ होता है, आधार बटा का होता है कड़ होता है, तो कॉस पी के सामने के भुजा का होगा लंब, तो आधार का बन जाएगा 5 बन जाएगा, 5 बटा में 13। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये कहा मेरे पास 10 पी, तो 10 पी का मान बेटा वो खुद निकाल लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। बोलो तो ये समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया किसी बच्चे को, किसी बच्चे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये देखिएगा, ये आपका सवाल बोला कि त्रिभुज एबीसी में अगर हम कोई बेटा ट्रिंगल लेते, कोई भी एक ट्रिंगल लेते बेटा, बहुत सा ट्रिंगल में यहाँ पे उठाता हूं मैं एक ट्रिंगल को, और इस ट्रिंगल को मैं ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे देखना ध्यान से, ड्रॉ किया, ये मेरे पास ए हो गया, मेरे पास क्या होगा बी हो गया, मेरे पास कितना होगा सी होगा। मेरे प्यारे दोस्त करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, और इसने बोला क्या है कि कोण बी का है समकोण है, मैंने बी को तो समकोण बना ही दिया, राइट एंगल बना दिया। tan a बराबर मेरे पास, tan a बराबर मेरे पास कितना 1 बटा में कितना बेटा रूट अंडर के कितना 3 है।
और टेन ए का मतलब क्या होता है, लाल बटा में का होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में क्या होगा, आधार होता है। तो लंब कितना होगा, 1 होगा, आधार क्या होगा मेरे पास √3 हो गया। क्लियर हो गया। अब मुझे चाहिए AC, क्या चाहिए AC। अगर AC निकालोगे AC तो √2 कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर आप +1 का होल स्क्वायर। अरे बोलो यार, √3 का स्क्वायर 3 + 1 तो कितना, √2 मेरे पास कितना होगा 4 = मेरे पास 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं यार, सबको आ रहा है समझ में। ओके ओके ओके, गुड बेटा गुड, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि इसकी कहानी कैसे करेंगे आगे देखिएगा। ये बोला कि sin A, अगर बोला कि sin A cos C, अब प्लस में क्या होगा cos A sin C। तो sin A का मान क्या होता है बेटा, sin A मतलब होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, इसका होता है आधार बटा में कर्ण। फिर यहां देखो आधार बटा में कर्ण और क्या होगा लंब बटा में कर्ण। बस दिक्कत किस बात की है कि हमको रोटेशन करना आना चाहिए। रोटेशन करने बेटा आ गया तो आपका माल कर दिए। देखिएगा ध्यान से, देखो रोटेशन कैसे पूछा, sin A, तो sin A के सामने के भुजा का होगा लंब हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। √3 आकर्ण तो बेटा बदलता नहीं है, 2 बेटा बिल्कुल एजिटिव उतार दो। cos C के सामने के भुजा का होगा लंब हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए आधार, तो आधार का होगा √3 तो √3 हो जाएगा। बेटा कर्ण तो बेटा जिंदगी में नहीं बदलता, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। cos A के सामने के भुजा होगा लंब, लेकिन आधार का हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। तो 1 बटा में कितना होगा मेरे पास कर्ण, कितना होगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन। उसके बाद क्या होगा sin C के सामने के भुजा लंब हो जाएगा तो बनेगा 1, और कर्ण तो बेटा बदलता नहीं है तो 1 बटा मेरे पास 2 हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आ गया। ये कितना होगा √3 कितना होगा 3 और 2 दूना 4, और यहाँ पर 1 और 2 दूना 4। बाबू रे बाबू देखो, जब नीचे के समान होता है तो 3 + 1 जोड़ दो बेटा, कितना होगा 4 बटा में 4। एलसीएम कितना मेरे पास, इसका आंसर कितना होगा 1 आ जाएगा। कितना बच्चों को क्लियर, पहले बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताओ कि भैया मुझे समझ में आएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को सवाल क्लियर हुआ। फटाफट सब बच्चे बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बोलो, अरे यार एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो यार, एक बार वीडियो को शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार सब बच्चे। ओके समझ में आया, सबको समझ में आया सवाल ये, अरे बोलो। ओके आ गया स्मित बाबू, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओके 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 कर दिया। ओके ओके चलिए बेटा, अब इसी तरह बेटा इसका मान निकालना है। किसका मान, इसका मान। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देता हूं HW रोटेशन कीजिएगा, बनाइएगा। मैं इसको बता दिया, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। मैं सब नहीं बता तो आपको पता ही है, रोटेशन कर जाओगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, ये देखते देखो देखो 3 cot A बराबर कितना मेरे पास 4, कितना 4 है। तो cot A का मान मेरे पास कितना होगा 4 बटा में 3 हो जाएगा। ये तो सबको पता है भाई साहब। जब यहां से वो ट्रिंगल बेटा लूंगा, जब ट्रिंगल ड्रॉ करूंगा मैं ट्रिंगल यहां से, तो देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास A हो जाएगा, मेरे पास B हो जाएगा, मेरे पास C हो जाएगा। लाल बटा में काका को लेकर चलना, यहीं से कुछ आपको फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, देखो ध्यान से। तो मेरे पास कितना कोड कितना होगा, आधार बटा मेरे पास कितना होगा लंब, आधार मेरे पास कितना मेरे पास होगा 4 हो जाएगा, और लंब मेरे पास कितना, सॉरी लंब बटा कोट है ना, हाँ ठीक है। आधार मेरे पास 4 और लंब मेरे पास कितना होगा 3। AC निकालो, AC निकालो, तो AC कितना होगा 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो कितना होगा मेरे पास 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5 होता है, सबको पता है कितना होता है 5 होता है। ठीक है, कितना होता है 5, कितना होता है 5 होता है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है कि अब देखो यहाँ पे क्या पूछा कि 1 माइनस ये कितना होगा 5 हो गया। मेरे को पूछे कि 1 माइनस कितना होगा 10 स्क्वायर A, और 1 प्लस में कितना होगा 10 स्क्वायर A। एक बार RHS इसको बेटा बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड को। चलिए, तो 1 माइनस 10 क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार
यहाँ कितना 1 प्लस में कितना होगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो जाएगा। चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, लंब मेरे पास 4 है, आधार में 3 है, आधार मेरे आधार 4 है, तो 3 बटा में 4 कितना होगा 3 बटा में 4। यहाँ पे कितना 1 प्लस कितना होगा 3 बटा में कितना होगा 4 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 कम 4 में 3 का 1 बटा में 4, ये कितना 7 बटा मेरे पास कितना होगा 4 कट जाएगा, तो मेरे पास 1 बटा का होगा 7, 1 बटा कितना का 7 आ जाएगा। अब LHS का लेंगे बेटा, LHS का लेंगे, LHS लेंगे, LHS क्या है मेरे पास cos a स्क्वायर a माइनस कितना होगा sin स्क्वायर a, तो cos a स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का कितना होता है मेरे पास cos का कितना आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा मेरे पास कितना कर्ण का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं लगता है थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ रॉन्ग क्योंकि बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, क्या बेटा स्क्वायर है, यहाँ भी क्या स्क्वायर है, थोड़ा सा मिस्टेक ही होगा बेटा। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यहाँ भी कितना होगा 1 प्लस में 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, तो कितना होगा 16 माइनस 9 बटा मेरे पास कितना होगा 16, और 16 प्लस में 9 बटा मेरे पास कितना होगा 16, 16 से 16 काट दूं तो 7 बटा मेरे पास कितना होगा 25 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों में स्क्वायर नहीं किया था, 7 बटा कितना होगा 25 है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा लंब बटा कर्ण का कितना होगा होल स्क्वायर, कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। पेन में कर देता हूँ मैं, पीला पेन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से आधार बटा आधार कितना मेरे पास 4 है, तो 4 बटा मेरे पास कर्ण मेरे पास कितना है 5 है, तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, लंब मेरे पास 3 है, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, सर 3 बटा 5 का कितना होगा होल स्क्वायर। तो देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, प्लस है कि माइनस है बेटा, इसमें माइनस है, तो यहाँ पे क्या कर दे बेटा माइनस, क्या करना बेटा माइनस, क्या करना माइनस करना है, यहाँ भी क्या होगा माइनस। तो एलसीएम कितना होगा 25, तो 16 में से 9 घटा कितना होगा 7 बटा 25, क्या होगा 7 बटा 25 ये भी आ गया और 7 बटा 25 ये भी आ गया, तो लिख देना बेटा RHS बराबर LHS प्रूव्ड। क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल को बनाइए कैसे, देखो बेटा इसमें क्या करना है, कोट थीटा बराबर मेरे पास कितना 7 बटा 8 है, 7 बटा मेरे पास 8 है। आपसे पूछा कि 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस कितना होगा साइन थीटा, 1 प्लस में कितना कॉस थीटा और 1 माइनस कितना होगा कॉस थीटा। इसको डायरेक्ट बेटा मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट कितने बेटा डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट बनाना है इसको, ये क्या लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 माइनस कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान मेरे पास कितना 7 बटा 8 है, यानी 7 बटा 8 का होल स्क्वायर कर देना, तो मेरे पास 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा पहला। दूसरा मेरे पास क्या पूछा, दूसरा पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा बता दो, तो कॉट का मान ही कितना मेरे पास 7 बटा 8 का होल स्क्वायर कर देना, तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, दोनों का बेटा आंसर समान आ जाएगा, दोनों का आंसर समान आ जाएगा। देखिए दोनों का आंसर कैसे है बेटा समान, कैसे का समान आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सवाल का है मेरे पास, ये देखिएगा ये वाला, ये सवाल में क्या करना, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बन जाएगा सवाल है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ओके पकड़ो, लेगिंग कर रहा है ज्यादा, देखिए ध्यान से। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक ये बोला है कि त्रिभुज OP क्यू में इसका कोण P समकोण है, OP 7 है और OQ माइनस PQ मेरे पास कितना 1 है, OQ माइनस PQ मेरे पास कितना 1 है। देखो मैं बताता हूँ, OQ माइनस PQ मेरे पास कितना, मेरे पास 1 है, कितना 1 है, और मेरे पास OP मेरे पास कितना, OP मेरे पास कितना 7 है, कहा 7 है। तो एक काम करो, कोई तो मान साइन क्यू कॉस क्यू का मान निकालना, तो क्या करो, आपको पता है बाबू ये 90 होता है, तो ये क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, तो निकाल दो OQ का स्क्वायर बराबर लिखना बेटा, OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे पास PQ का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर, तो OQ के स्क्वायर अगर मान के चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ OQ, तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से OQ, तो मेरे पास OQ जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 प्लस में कितना होगा PQ, कितना बनेगा PQ बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस में PQ का कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ लिखिए बेटा 1 प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास कितना होगा पीओ का स्क्वायर। कितना होगा पीओ का स्क्वायर मेरे पास कितना है 7, तो 7 का कितना 7 का स्क्वायर, कितना होगा 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया, तो लिखिए 1 का स्क्वायर आपस में 2 पी क्यू आपस में कितना पी क्यू का स्क्वायर, किसका बेटा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे कितना पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना 7 का स्क्वायर, कितना बेटा होता है 49, कितना 49 होता है। इससे ये काट देंगे, ये बचेगा 1, इधर जाकर क्या होगा देखो 2 पी क्यू इक्वल टू मेरे पास देखो ये बनेगा 49, और ये 1 जाके इधर घट जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 पी क्यू इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, मेरे पास कितना 48 हो जाएगा, 2 से काटो कितना होगा 24 हो जाएगा। पी क्यू का मान मेरे पास कितना होगा 24, क्यों 24 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान मेरे पास कितना होगा 24 सेंटीमीटर आ गया। और ओ क्यू का मान निकालना था, देखो ओ क्यू बराबर क्या है मेरे पास, ओ क्यू बराबर 1 प्लस कितना होगा पी क्यू, तो लिखेंगे 1 प्लस कितना होगा 24 से कितना होगा 25, कितना होगा 25 हो जाएगा, तो ओ क्यू मेरे पास कितना होगा 25, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। निकाल लो, क्या करना है, मेन तुम्हारा ये समझ गया तो निकल गया तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल। क्या निकाला साइन क्यू, तो साइन क्यू का मान मेरे पास कितना होता है लंब बटा में कर का, तो लंब बटा में का होता है कौन होता है, तो साइन क्यू के सामने के भुजा का होगा लंब, सामने के भुजा का होगा लंब हो जाएगा, लंब मेरे पास कितना है 7, कर्ण मेरे पास कितना मेरे पास बेटा है 25 हो जाएगा, 7 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। आपको बेटा कॉस क्यू का मान आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ये आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। क्लियर, ये मैं निकालना सिखा दिया, आपका काम पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी का है समकोण है, अगर मैं लेता हूं बेटा एक में शेप उठाता हूं, शेप यहां से शेप देखिएगा, इसने बोला बी का समकोण है, ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी बोला कि मेरे पास का समकोण है, का समकोण tan ए बराबर मेरे पास कितना दे रखा है 1 दे रखा है, tan ए मेरे पास 1 दे रखा है, तो इसके 1 बटा 1 लिख देंगे, तो ये कितना होगा बेटा लंब बटा मेरे पास कितना होगा आधार होगा, तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ये भी कितना होगा 1 हो जाएगा। तो AC निकालेंगे, AC तो रूट कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा रूट मेरे पास कितना होगा 2, तो ये मेरे पास कितना होगा 2, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो पूछा है कि 2 sin A, क्या पूछा है 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर हमको प्रूफ करना कितना आएगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे तो 2 sin का कितना होता है लंब बटा में क्या होता है कौन होता है, इंटू कॉस मेरे पास कितना कॉस कितना होता है एल ए लाल बटा में क्या होता है का होता है आधार बटा कौन होता है, आधार बटा का होता है कौन होता है, तो 2 बेटा लंब बटा में कर कितना होगा 1 बटा में रूट 2, 1 बटा में रूट 2, और आधार बटा में कर कितना होगा 1 बटा में रूट 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 में 1 से गुना कर 1 आ जाएगा, और रूट 2 में रूट 2 से गुना कितना का 2 जाएगा, कट जाएगा, इससे कितना का 1 आ जाएगा, यानी RHS बराबर LHS प्रूफ। देखो यहाँ पे बेटा एक बेटा होगा बेटा 1 प्रूफ करना था, मुझे 1 आ गया। क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा है, देखो ये सवाल जो बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सवाल आप लोग के लिए मैं देने जा रहा हूं। एक बार देना, फोन देना मेरे बच्चों को, देखो रिपीटेड ट्रिगोमेट्री है बेटा, PR4SG ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, और ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, होमवर्क में कर लीजिए इस सवाल को, क्योंकि आपको पूरा का पूरा मैं सिखा दिया। तो इसको बेटा SW करिए घर से, और बेटा इसको बना लीजिएगा, शायद आपके लिए कल बेटा आपके ऊपर बेटा भारी पड़ जाए सवाल। ठीक है ना, इसको जरूर बनाइएगा, एकदम बढ़िया से बनाइएगा सवाल, और कमेंट बेटा जरूर कीजिएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। यानी ट्रिगोमेट्री का सवाल बेटा आपका हुआ खत्म यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में कल। ओके बच्चों, धन्यवाद।